दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो भी विद्यालय हैं गवर्नमेंट के और जो एडेड स्कूल होते हैं उसमें जब नया सत्र शुरू होता है तो शिक्षकों की जो कमी होती है उसको दो तरीके से भरा जाता है। पहली बात ये होती है कि इसमें परमानेंट वैकेंसीज भी आती हैं जिसके लिए परीक्षा वगैरह होती है, लेकिन जब तक परमानेंट टीचरों की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक डेली बेसिस पर आपको गेस्ट टीचर के रूप में रखा जा सकता है। इसमें लगभग अगर आप टीजीटी के रूप में चयनित होते हैं तो 1403 रुपये प्रतिदिन, और अगर आप पीजीटी के रूप में चयनित होते हैं तो लगभग आपको 1445 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट जो होता है वो दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल एक अपडेट जो निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली में 15,000 पदों पर जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में एक नया आदेश जारी किया गया है, और इस आदेश में क्या है वो देखेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि अगर आप गेस्ट टीचर के तौर पर पीजीटी के तौर पर काम कर रहे हैं तो आपको महीने में लगभग 33,000 रुपये मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी आप मान सकते हैं, खासतौर से गेस्ट टीचर के लिए। इसकी भर्ती कैसे होती है, तो बस आपको फॉर्म भरना पड़ता है और फिर विद्यालय में आपको बुलाया जाता है, आपका एकेडमिक देखा जाता है, टीचिंग स्किल देखी जाती है और फिर आपकी नियुक्ति कर ली जाती है। तो एक अपडेट यहाँ पर निकल के सामने आई है, आप देख सकते हैं, स्कूलों में फिर से पढ़ा सकेंगे अतिथि शिक्षक। शिक्षा निदेशालय ने 15,000 गेस्ट टीचरों की दोबारा बहाली का आदेश दिया। तो यहाँ पर वही बात है, कहीं खुशी कहीं गम, दोबारा बहाली का आदेश दिया गया है उन शिक्षकों के लिए जो लोग अपना एकेडमिक ठीक रखे हैं, मतलब अच्छे से अपना जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन किए हैं, विद्यालय लगातार जा रहे हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन लगातार कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर नहीं पा रहे हैं तो उनको बाहर भी कर दिया गया है। तो न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। खबर है कि दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर है। करीब 15,000 अतिथि शिक्षक फिर से स्कूलों में पढ़ा सकेंगे, यानी कि 15,000 ये जो गेस्ट टीचर पिछले साल चुने गए थे या पिछले टर्म में चुने गए थे उनको दोबारा से नियुक्त कर लिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने इन अतिथि शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति करने का आदेश जारी किया है। अगर शिक्षा निदेशालय ने ये बात कह दी है तो अब मामला कोई संदिग्ध नहीं रह गया, एकदम क्लियर हो चुका है। इन शिक्षकों को स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 1 जुलाई से रिपोर्ट करनी पड़ेगी। शिक्षा निदेशालय ने उप शिक्षा निदेशक सुजिता बिजू ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है, मतलब यहाँ पर अब बात ये की जा रही है कि क्या नए शिक्षक भी रखे जाएंगे या सिर्फ पुराने वालों के बारे में बात हो रही है। तो हाँ, बिल्कुल यहाँ पर वैकेंसी जाने वाली हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जिन अतिथि शिक्षकों को उनके खराब आचरण, व्यवहार, बिना इजाज़त छुट्टी पर रहने, खराब प्रदर्शन और इस्तीफा देने के कारण सेवाएं समाप्त कर दी गई हों, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा, यानी कि उनको पुनर्नियुक्ति नहीं मिलेगी। शिक्षा निदेशालय ने 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की थी। ऐसे में अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई थी। अब 1 जुलाई से स्कूल खुलने वाले हैं, इस कारण से अतिथि शिक्षक अपनी पुनर्नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव शोएब राणा ने कहा कि अतिथि शिक्षकों का अनुबंध बढ़ाने के लिए हम निदेशालय का धन्यवाद करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खबर और भी है, वो ये है कि जो पद अभी भी रिक्त रह जाएंगे, मतलब ये जो 15,000 गेस्ट टीचर हैं इनको पुनर्नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद जो पद रिक्त रह जाएंगे उनको भरने के लिए फिर से विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ये अपडेट है और थोड़ा सा वेट आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग दिल्ली में गेस्ट टीचर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो। धन्यवाद।